राजकुमार, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट में जो लोग आए हैं उनसे भी उनके जाकर घर घर जाकर बातचीत करते हुए नजर आए। तमाम जिलों का दौरा उन्होंने किया, जहां पर लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे कि उनको सुविधाएं मिल पा रही कि नहीं। और इसी कड़ी में अब पश्चिमांचल के 3 और जिलों का दौरा करेंगे। दीप्ति, बिल्कुल 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसके मुखिया हैं आदित्य योगी आदित्यनाथ। 1 साल बाद वो कल नोएडा का उनका आगमन है। अभी तक जो जानकारी मिली है, उनका जो प्रस्तावित दौरा है, सुबह 8 बजे वो लखनऊ से चलेंगे और सीधे वो गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से वो फिर सड़क मार्ग से गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। गौतम बुद्ध नगर में आकर यहाँ पे 5 गांव हैं जिन गांवों में थोड़ी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। खैरपुर गुजर एक गांव पड़ता है जो नोएडा एक्सटेंशन में पड़ता है। उसके अलावा बिसरक एक गांव है, बिसरक के साथ साथ एक मिलक लच्छी एक गांव पड़ता है। उसके अलावा बम्बावड़, ऐसे 4-5 गांव हैं, प्लस एक गांव दूसरी तरफ पड़ता है, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पड़ता है, मंगरौली छपरौली गांव। उसको भी प्रस्तावित दौरे के तहत माना जा रहा है। इनमें से किसी एक गांव में आदित्यनाथ जा सकते हैं और उसके बाद नोएडा में एक इंटीग्रेटेड कोविड का एक सेंटर बनाया हुआ है, जहां से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे देश के जितने भी आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों को पूरे तरीके से लोगों को वहां से सुविधाएं दी जा रही हैं। टेलीफोनिक जरिए सारे आंकड़े वहां पे उपलब्ध किए जा रहे हैं। सारा सिस्टम वहां पे बना हुआ है, जो संचालित होती है कोविड की व्यवस्था, वो वहां से चल रही है। उसका भी निरीक्षण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा हैं यहाँ के, उसके अलावा 3 विधायक यहाँ पे बनते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में पड़ते हैं। जेवर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ धीरेन्द्र सिंह ठाकुर, धीरेन्द्र सिंह उसके एमएलए हैं। नोएडा के विधायक पंकज सिंह हैं। उसके अलावा तेजपाल सिंह दादरी के विधायक हैं, उनसे भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। उसके अलावा कुछ और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ कुछ औद्योगिक संस्था हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी अलग से मिलने की एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें एक जो कार्यक्रम निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के हालात और परिस्थितियाँ हैं, ज़मीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी यहाँ के अधिकारियों का फीडबैक लेने का प्रयास किया जाएगा। समीक्षा जो की जाएगी वो 2 पार्ट में की जाएगी। एक पार्ट में केवल जो सरकारी जो तंत्र है उस तंत्र की समीक्षा होगी, उसके साथ साथ उसकी पुष्टि करने के लिए जो यहाँ का और जो तंत्र है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उससे संतुष्ट हैं नहीं हैं, उनका क्या फीडबैक आता है निकल के। उसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं किस तरीके से चला है। एक यहाँ पर नोएडा स्टेडियम है, उसमें कोविड सेंटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया है। उसके अलावा और बाकी बहुत सारे, क्योंकि एक संस्था है यहाँ पे, RSS की संस्था है, उसने भी 3 अपने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। उन वार्डों के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से बिल्कुल एकदम सटता है, दिल्ली के नज़दीक है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे, उन्होंने समीक्षा की, लेकिन कोविड का जो दौर था उस समय परिस्थितियाँ बहुत अलग थी। उस समय के जिलाधिकारी थे, उन जिलाधिकारी का सामंजस्य, जो दिल्ली लखनऊ से जो टीम आ रही थी उसके साथ उनका सामंजस्य बेहतर नहीं बैठ रहा था, इस तरीके की सूचनाएं मिल रही थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी स्तर पर उतरे और आके उन्होंने हालात परिस्थितियों को देखा। जब उन्होंने कहीं लापरवाही देखी तो उसके बाद दंडित भी करने का काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक तरीके से मानना बिल्कुल ये है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है, शासन में कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो वो बिल्कुल, और इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं और इसीलिए WHO भी तारीफ करता है। और इसी के साथ जब पिछली बार देखा गया कि अभी कुछ दिन पहले वो आगरा दौरे पर थे, वहां पर वो किस तरह से नम आंखों से लोगों से ये अपील कर रहे थे कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और उन्होंने प्रदेश में किस तरह से व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंचाई जाए इसके बारे में भी जानकारी दी। चुनौती बहुत बड़ी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोविड से कहीं ना कहीं त्रस्त है। और हर व्यक्ति, हर परिवार कहीं ना कहीं, क्योंकि एक घर के अंदर समेट के अपने आप को रखना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आदमी का एक दौर होता है। उस दौर में कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल जो है वो कहीं ऊंचा बना रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं रूट लेवल पे कहीं किसी को उतरना होता है। जिस तरीके से सत्ता, क्योंकि सत्ता में जब आप होते हो तो आपकी जवाबदेही भी तय होती है। और योगी आदित्यनाथ ने ये अपना एक नया फार्मूला जो ये निकाला है, क्योंकि कोविड में कहीं ना कहीं संक्रमित होने के बावजूद कहीं ना कहीं आदमी अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा रहता है, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद वो कोविड से निकलने के बाद लगातार दौरे पर हैं। वो बरेली गए, वो मुरादाबाद गए, वो आगरा गए, वो मेरठ के दौरे पर कल हैं, यहाँ से फिर गौतम बुद्ध नगर से वो मेरठ जाने वाले हैं। वो एक जो कार्यक्रम ये प्रस्तावित है, तो इससे कहीं ना कहीं एक आदमी की छवि निकल के आती है और कहीं ना कहीं एक जनता के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके का लॉकडाउन का हालात है, जिस तरीके से कोविड से हम लोग मतलब सीमित संसाधनों में जो हम जिस तंत्र के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जवाबदेही भी बनती है। जिस तरीके से लाशें बह के आ रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जवाबदेही बनती है और निश्चित तौर पर उसको बखूबी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरह से बिल्कुल राजकुमार, चुनौती जो है इसलिए भी काफी ज्यादा बड़ी हो जा रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना से हाहाकार, उस स्थिति को सामान्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का भी कहर देखने को मिल रहा है। तमाम केसेस आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल दीप्ति, नोएडा में भी इस तरीके के 5 केस आए हैं और उनकी भी समीक्षा हो रही है। उनका भी पूरा डाटा तैयार किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी भी जानकारी दी गई है। और योगी आदित्यनाथ का जो कल का ये दौरा है मुख्यमंत्री का, उसको भी कहीं ना कहीं उन्हें एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा, एक गुप्तचर विभाग द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई है 24 घंटे पहले, जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, गोपनीय विभाग ने यहाँ की पूरी जिले की जो समीक्षा करके दी है कि किस तरीके से कहाँ क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, इलाज की क्या व्यवस्था है, उसको लेकर सारी समीक्षा जो है ज़मीनी स्तर पर होगी। और ये जो नई जो बीमारी आई है, इस बीमारी से बचाव के लिए किस तरीके से लोगों को संयमित करा जाए, किस तरीके से उन्हें इलाज मुहैया करा जाए, क्योंकि इलाज कहीं ना कहीं बहुत महंगा है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगा इलाज है, लोगों की स्थितियाँ पे करने की नहीं है। सरकारी तंत्र जो है वो भी अपने स्तर पर पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन हालात और परिस्थितियाँ बहुत बेहतर इनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस स्थिति में कोई करे भी तो क्या करे, इस चीज़ को बहुत बखूबी समझने के बाद एक तंत्र है, उस तंत्र के साथ साथ एक स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। स्वास्थ्य विभाग के जो सूत्र हैं उनसे पता चल रहा है कि कल मुख्यमंत्री के सामने ये पूरा चिट्ठा यहाँ का रखा जाएगा कि पूरे जिले के अंदर पूरे इस वाला ये जो लॉकडाउन का ये जो दौर चल रहा है, इसमें क्या क्या डे वाइज एक प्लान तैयार किया गया है कि प्रतिदिन क्या क्या सरकारी तंत्र ने किया। क्योंकि अब गाँवों में जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, उसके बाद ग्राम निगरानी समिति जो बनाई जा रही है, बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से आप जानकारियां दे रहे हैं कि तमाम जो है फैक्ट्स रखे जाएंगे कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो इसी क्रम में आपसे जानना चाहेंगे अभी ताजा अपडेट क्या है नोएडा में? आज निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारियों और कमिश्नर के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच एक बहुत कॉन्फिडेंशियल एक बैठक हुई है। उस बैठक के बाद एक जो प्लान तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अंत तक जो कार्यक्रम होता है वो प्रस्तावित होता है, वो कहाँ आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, वो सारा रूट तैयार किया जा रहा है। रूट तैयार करने के बाद किस तरीके से उनके सामने क्या क्या स्थितियाँ, किस तरीके से उसको पेश किया जाए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक कहीं ना कहीं मुखिया है, उनको किस तरीके से कैसे बेहतर किया जाएगा। एक शाम को 8 बजे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सेक्टर 27 उनके कैंप कार्यालय पे बुलाई जा रही है और उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल जो अधिकारी हैं उनको बुलाकर वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसके बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के साथ साथ उनको यहाँ के हालात और परिस्थितियों के बारे में बहुत कम शब्दों में, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम अभी तक प्रस्तावित है। अब वो कितनी देर रहेंगे, कितनी देर नहीं रहेंगे, ये कल की हालात और परिस्थितियों के ऊपर होता है। 1 घंटे में केवल 15 मिनट में सारी चीज़ों को ब्रीफिंग करने के बाद उसके बाद वो जाएंगे और जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, किससे मिलना है, किससे कहाँ मिलेंगे, वहाँ सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था होनी है। उन इलाकों का पूरा भ्रमण करने के बाद आज रात को भी जिला प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल सतर्क रहेंगे और उसको एक व्यवस्था बनाने के साथ साथ कल सुबह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे उनका एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, क्योंकि अंतिम चरण तक, क्योंकि सुरक्षा के बहुत सारे मसले होते हैं, इसलिए इस मसले को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताना, ज़्यादा खोल के बताना शायद मुनासिब नहीं होता है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कमिश्नर, डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जिन क्षेत्रों से मृत्यु की ज़्यादा जो शिकायतें हैं, जितने जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं, उसको एक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तैयार करके आज रात को भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक रिपोर्ट लखनऊ जानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जब कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक ब्रीफिंग उनके पास हो, उनके पास एक सवाल हो, वो क्या जानना चाहते हैं, किस तरीके से जानना चाहते हैं। तो प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और एक रिपोर्ट तैयार करके वो आज रात को भेजने वाले हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना के रखिएगा।